हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 16 मार्च। आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर आप हमारे चैनल का नाम सर्च करके हमें इजीली वहां पे ज्वाइन कर सकते हो। पहली बार विजिट कर रहे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। देखो, दो क्वेश्चन अपने आंसर करने हैं प्रीवियस डे के। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने मुझे बताना है, विच बैंक हैज अनाउंस्ड डोर स्टेप बैंकिंग सर्विसेज फॉर सीनियर सिटीजन ओवर 70। इसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे। एंड सेकंड क्वेश्चन इज विच स्टेट हैज गिवन जीआई टैग, जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग टू सिरसी सुपारी। तो कौन सी इंडियन स्टेट की है जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग दिया गया। इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो क्वेश्चन पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर शेयर करूंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिनके आंसर आप मुझे बताएंगे आफ्टर वाचिंग दिस करंट अफेयर वीडियो। तो शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। ओके, देखो ये बुक जो मैंने आपके साथ शेयर की थी, कल भी शेयर की थी। अगर आप इसे लेना चाहते हो तो काफ़ी ले लें अभी जल्दी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक रहेगी फॉर योर अपकमिंग एग्जाम, रेलवे एग्जाम। काफ़ी ह्यूज वैकेंसीज निकली हैं, तो एक प्रैक्टिस सेट आप सबके लिए। इसके बारे में एट द एंड ऑफ द वीडियो बताऊंगा। लेना चाहते हो तो जरूर ले लें, काफ़ी हेल्पफुल है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ऑन विच डे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे इज ऑब्जर्व। तो कौन सी डेट को इसे ऑब्जर्व किया जाता है ये आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 15 मार्च एवरी ईयर। ओके, एंड जो थीम रखा गया ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। ये ऑब्जर्व क्यों करते हैं? विद द ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द राइट्स ऑफ कंज्यूमर, यानी कि जो ग्राहक जो हम होते हैं हमारे राइट्स के लिए अवेयर किया जाए। देखो, हमें एटलीस्ट अपने राइट्स तो पता होने चाहिए ना, कंज्यूमर राइट। ठीक है, तो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही होता है। देन उसके बाद जो थीम है इंपॉर्टेंट जरूर याद रखिएगा, ट्रस्टेड स्मार्ट प्रोडक्ट्स। ओके, देखो अभी तक मार्च मंथ के जो इंपॉर्टेंट डेज होंगे मैं क्विकली से रिवाइज करवा देता हूँ आपका। 1 मार्च को हुआ था जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। 3 मार्च को हुआ था वाइल्ड लाइफ डे। ओके, देन उसके बाद 7 मार्च को हुआ था जन औषधि दिवस। ओके, देन उसके बाद 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेंस डे। देन उसके बाद 10 मार्च को हुआ था नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। देन उसके बाद 14 मार्च को अभी कल ही बताया था वर्ल्ड किडनी डे। ओके, देखो 14 मार्च को इट्स नॉट मैंडेटरी कि 14 मार्च को होता है। जो किडनी डे, वर्ल्ड किडनी डे होता है एवरी सेकेंड थर्सडे ऑफ मार्च मंथ। ठीक है, जो भी मार्च मंथ का सेकेंड थर्सडे आता है यानी कि वीरवार, उस दिन ही ऑब्जर्व करें। अब अगले साल जब भी आएगा तो उसी तारीख को करेंगे वर्ल्ड किडनी डे। ओके, देन 15 मार्च को आ गया जी हमारा वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ओके, देखो अब आपके लिए भी आज एक काम है। आपने क्या करना है कि जो मार्च मंथ के इंपॉर्टेंट डेज है ना, सारे के सारे आप कमेंट करके मुझे लिखिए। ठीक है, इससे होगा क्या कि आपके ये सारे इंपॉर्टेंट डेज 15 मार्च तक के सारे रिवाइज भी हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते। Who has been appointed as a chairman of Life Insurance Corporation in March 2019। अभी हाल ही में अपॉइंट हुए चेयरमैन। इससे पहले इंटरिम चेयरमैन थे हेमंत भार्गवा, अब ये परमानेंट चेयरमैन अपॉइंट हो गए। ये आपको बताना है। इनका नाम है जी MR कुमार, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अभी जो इससे पहले जो चेयरमैन थे VK शर्मा, वो रिटायर हो गए थे। देन उसके बाद हेमंत भार्गवा इंटरिम चेयरमैन थे LIC के। ठीक है, अब ये परमानेंट चेयरमैन अपॉइंट हो गए MR शर्मा। ओके, तो ये चीज याद रखना है। एंड बाकी जो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर बी, विपिन आनंद एंड TC सुशील कुमार, ये भी मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट हुए हाल ही में LIC। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 सितंबर 1956 में एंड जिसके हेडक्वार्टर्स हैं मुंबई में। ओके, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी इस क्वेश्चन से। एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज, आज की वीडियो का भी हम लाइक टारगेट सेट करेंगे 1000 लाइक्स। ठीक है, डेली टारगेट सेट करें बट टारगेट अचीव नहीं करवा रहे हो आप, तो आपको इसे अचीव जरूर करवाना है। अगर आपको वीडियो लगता है कि आपकी हेल्प हो रही है देन श्योरली आप इसे लाइक करेंगे एंड इसे ज़्यादा से लोगों के साथ शेयर करेंगे। सो अवर टारगेट इज 1000 लाइक्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट इज द रिसिपिएंट ऑफ यशवंतराव चव्हाण नेशनल अवार्ड 2019। अभी हाल ही में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हें। हमारे RBI के फॉर्मर गवर्नर थे रघुराम राजन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जी ऑप्शन नंबर बी, रघुराम राजन। देखो ये अवार्ड दिया क्यों जाता है? फॉर द कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक्चुअली दो यशवंतराव चव्हाण जो कर्नाटका के फर्स्ट CM थे, उनकी 106th एनिवर्सरी वाले दिन इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, फॉर देयर कंट्रीब्यूशन फॉर नेशनल इंटीग्रेशन, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो करेक्ट आंसर है जी
ऑप्शन नंबर बी रघुराम राजन। ठीक है, प्रेजेंटली जो आरबीआई के गवर्नर है वो है शक्तिकांत दास। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली इंडिया एक्सटेंडेड $215 million टू विच कंट्री फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, देखो 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक भी आया था, भूकंप भी आया था, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो गया था, अराउंड 9,000 प्लस लोगों की मृत्यु भी हो गई। ठीक है, अब इंडिया ये हेल्प कर रहा है, फाइनेंशियल असिस्टेंस कर रहा है, तो कौन सी कंट्री को जी? नेपाल को। ठीक है, नेपाल याद रखेंगे, नेपाल के बारे में। जो कैपिटल है काठमांडू, जो पीएम है केपी ओली, एंड जो प्रेसिडेंट है वहाँ की विद्या देवी भंडारी, एंड करेंसी है नेपाली रूपी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेस्ट नाइल वायरस वॉज रिसेंटली इन न्यूज ड्यू टू इट्स आउटब्रेक इन विच इंडियन स्टेट। ठीक है, इसके मैक्सिमम केसेस यूएस में पाए जाते हैं। अब ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि इंडिया में एक ऐसा केस पाया गया। ठीक है, एक होता क्यों है, इन्फेक्टेड मॉस्किटोज के काटने की वजह से होता है। एक 7-year-old बेबी में केस पाया गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा ये केस कौन सी स्टेट में ये पाया गया जी? केस फर्स्ट केस इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है केरला। ठीक है, केरला में। एंड केरला के बारे में जो चीज़ इसमें याद रखनी है आपको, जो वहाँ की जो सीएम है वो पिनराई विजयन, एंड गवर्नर है पलनीस्वामी संताशिवम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO has launched a new global influenza strategy for which of the following periods। ठीक है, to curb with the influenza viruses। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा केसेस इसमें होते हैं, अराउंड हर साल अराउंड 1 बिलियन केसेस इसमें जो दर्ज होते हैं। ठीक है, ग्लोबली बात कर रहा हूँ 1 बिलियन केसेस। ठीक है, अराउंड ऑल ओवर द वर्ल्ड हर साल 2,90,000 to 6,15,000 लोग इसकी वजह से अपनी जान भी खो देते। ठीक है, एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, एक स्ट्रेटजी लॉन्च की गई कि 2030 तक इसे पूरा एक कर्ब भी किया जाए, पूरी तरह इसे एलिमिनेट भी करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये ईयर सेट किया गया 2090 to 2020। ठीक है, तो इस पूरी एक स्ट्रेटजी होगी 2090 से 2030। ठीक है, तो WHO ने लॉन्च की। WHO की फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एस्टैब्लिशमेंट 7 मार्च 1948, हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, एंड डायरेक्टर जनरल टेड्रोस अथानोम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ 6th ग्लोबल एडिशन ऑफ ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है, एक रिपोर्ट जो UNEP यानी कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम रिलीज करता है। 6th एडिशन इसका लॉन्च किया गया। तो इसका एक ऑब्जेक्टिव रखा है। देखो, इसके जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ ज़्यादा, उसके गोल्स को अचीव करवाना। ठीक है, इन्वायरमेंटल इश्यूज पे काम करना, फोकस करना। तो इसमें इसका 6th एडिशन एक इसका आउटलुक से जारी की गई, रिलीज की गई। तो एक थीम सेट किया गया। तो यही आपको बताना है कि इसका थीम क्या सेट किया है। ठीक है, तो ये थीम हुआ जी सेट, हेल्दी पीपल हेल्थ पीपल। ओके, तो ये चीज़ रखना। अब ऑप्शन नंबर सी आपके लिए प्लास्टिक वेस्ट फ्री इंडिया। आई होप आपको एक याद आया होगा, जो एक एंथम लॉन्च की गई थी हमारे यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हर्षवर्धन सिंह द्वारा, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव सेट किया गया कि 2022 तक इंडिया को प्लास्टिक फ्री किया जाएगा। ठीक है, तो ये थीम सेट किया गया था, वो भी अब आई होप याद आया होगा आपको। मैंने बताया था आपको प्लास्टिक वेस्ट फ्री इंडिया। ठीक है, वो भी जरूर याद रखना है। इसका जो थीम रखा गया हेल्दी प्लैनेट हेल्थ पीपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज who has been conferred with Commonwealth Youth Award for Asian region recently। ठीक है, लंदन में इन्हें अवार्ड दिया गया। ठीक है, अब इनका एक संस्था चलाते हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नो फूड वेस्ट। ठीक है, सबसे पहले करेक्ट आंसर बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर है जी पद्मानबन गोपालन। ठीक है, US लंदन में इन्हें अवार्ड दिया गया, 3000 पॉइंट्स भी दिए गए इस अवार्ड के साथ साथ। बेसिकली देखो, एक संस्था, एक ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं जिसका नाम है नो फूड वेस्ट। ठीक है, इनका यही है कि हंगर को पूरी तरह ख़त्म किया जाए एंड उन लोगों तक खाने को पहुंचाया जाए जिनकी उनको खाने की ज़रूरत है। एंड इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि ये चाहते हैं कि मतलब इनकी जो संस्था काम करती है कि फूड को वेस्ट नहीं किया जाए। ठीक है, इनका एक मतलब इन्होंने पूरी ऑर्गेनाइजेशन एक टीम है। अगर आपके पास इनका नंबर भी है, आप इनके सर्च कर सकते हो। अगर आप जैसे कि शादी वगैरह में आपने देखा होगा कितने खाने वगैरह वेस्ट भी होते हैं। ठीक है, तो अगर 50+ लोगों का खाना आपके पास जो भी है अगर आप वेस्ट होने वाला है, तो आप इनको कॉल करके, ये उनकी टीम आती है पूरी। ठीक है, तो उस खाने को इकट्ठा करके उन लोगों तक पहुंचाती है जिनको खाने की ज़रूरत है। ऑन एन एवरेज ये पर डे 900+ लोगों को ये फ्री ऑफ कास्ट खाना भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इनका नाम याद रख लेना, इन्हें हाल ही में ये अवार्ड दिया गया, कॉमनवेल्थ यूथ अवार्ड फॉर एशियन रीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड as a mediator to resolve disputes within
BCCI, ठीक है, एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज थे जिन्हें अपॉइंट किया गया टू रिसॉल्व डिस्प्यूट्स विद इन द BCCI, ठीक है। तो इनका नाम याद रखना, इन्हें अपॉइंट किया गया, इनका नाम है PS नरसिम्हा, ठीक है। BCCI की फुल फॉर्म आई होप सबको पता ही है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है। एंड इसके जो चेयरमैन है जो वो हैं जी CK खन्ना, एंड इसके हेडक्वार्टर्स हैं वो हैं मुंबई में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हु वॉज कन्फर्ड विद परम विशिष्ट सेवा मेडल बाय प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद फॉर हिज डिस्टिंग्विश्ड सर्विसेज, ठीक है। तो अभी हाल ही में अवार्ड दिए गए हमारे जो प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा, तो ये अवार्ड आपको पता नहीं किसे दिया गया, तो ये दिया गया जी आर्मी के चीफ जनरल बिपिन रावत जी को। ओके, एंड आर्मी डे होता है जी हमारा 15 जनवरी यानी कि 15 जनवरी एवरी ईयर। ओके, तो ये होगी जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, ज़रूर मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, जो कल आपसे क्वेश्चंस पूछे थे सबसे पहले उनके आंसर्स, ठीक है, तो आप इनके आंसर्स देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए था, श्रेयास की फुल फॉर्म क्या है जी, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री श्रम योगी मदान स्कीम, ये आपको बताना था कि कितना फाइनेंशियल असिस्टेंस देगी टू द सीनियर सिटीजन्स, तो इसका जो करेक्ट आंसर है जी ऑप्शन नंबर सी। ओके, द फाइनल बाउंड्री बिटवीन अर्थ एंड आउटर स्पेस इज कॉल्ड, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज ऑल्सो रेफर्ड एज ट्रूक्यूल, तो ये आपको कौन सा आंसर बताना था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो ये हो गई जी आपके लिए ये कल के क्वेश्चंस, एंड जो आज आपने मुझे बताने। ओके, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, व्हाट इज द नेम ऑफ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय थाइमस ग्लैंड, तो इसका आंसर आप लोगों ने मुझे बताना है। सेकंड क्वेश्चन इज इफ एन ऑब्जेक्ट अपीयर एनलार्ज एंड इन्वर्टेड इन रियर व्यू मिरर देन विच टाइप ऑफ मिरर इज यूज्ड, इसका आंसर आप लोगों ने मुझे बताना है। थर्ड क्वेश्चन इज सो बबल्स अपीयर स्फेरिकल ड्यू टू, तो इसका आंसर आपने बताना है मुझे। एंड जो फोर्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बुक इज रिटन बाय शशि थरूर, ओके, तो इसका आंसर आप बताइए। देखो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ SSC, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, आने वाले एग्जाम में जरूर आपकी हेल्प करेंगे। ओके, तो ये होगी जी आज का हमारा वीडियो। आई होप सारी चीज़ें क्लियर है, ठीक है। ओके, तो ये जो बुक के बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आप इसे परचेज कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। इसमें आपको 4000 प्लस क्वेश्चन है फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है, टॉपिक वाइज हैं, सब्जेक्टिव हैं, आपके सेक्शन वाइज हैं, लाइक साइंस, मैथमेटिक्स, जो भी आपके टॉपिक्स हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपको 20 फ्री मॉक टेस्ट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, जो एज पर एग्जाम सिलेबस पैटर्न जिस हिसाब से एग्जाम आने वाला है, ठीक है। तो वैसे आप इसे परचेज कर सकते हो, इसकी कॉस्ट ओनली आपको 35 रुपीज़ की पड़ेगी, आप इसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जिसमें आपको सूटेबल आप उसमें इसको परचेज कर सकते हो, एंड इसकी हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो ज़्यादा से लोगों के साथ अगर आपकी हेल्प हो रही है, एंड इसे लाइक भी जरूर कर दिया करो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए ग्रेट डे।